दी थी पास्टर अर्नस्ट जॉन को, तो थोड़ा ये बिजी थे, नहीं आ सके, तो हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। यू जस्ट मेक क्लैपिंग, आए हम जोरदार तालियां बजाएं। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ पास्टर शॉन को, जिनका ताल्लुक अमेरिका से आएंगे, और हम इनको भी वेलकम करेंगे। प्लीज़ कम फॉरवर्ड। और मैं भाई गुलफाम से चाहूँगा कि वो इन्हें हार पहनाएं, आप सबकी तालियां बजाते हुए। और इस तरह भाई भी उठेंगे और खुदावंद के बंदा को हार पहनाएंगे। आमीन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस तरह हमारे दरमियान खुदा के खादम साहिवाल से आए, मैं चाहता हूँ वो भी आएँ और हम उनको भी वेलकम करेंगे आपकी भरपूर तालियों से। भाई आसम आएंगे, चूँकि ये भी बड़े करीब हैं फैसलाबाद से, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी वेलकम करें। और एल्डर सलामत आएंगे, वो भी खुदा के खादम को वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो आज के पैगंबर पास्टर अर्नस्ट जॉन गिल है, मैं चाहूँगा वो सामने आए आपकी भरपूर तालियों में, और अब हम उन्हें वेलकम करेंगे। इनका ताल्लुक द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मिनिस्ट्री से है। मैं चाहूँगा पास्टर इरफान आए और खुदा के खादम को वेलकम करें। आमीन। भाई आसिम, भाई जवेद जल्दी से आ जाएं और हम खुदाम के खादम को वेलकम करेंगे। सिस्टर रुखसाना और सिस्टर जी जल्दी से, सिस्टर उस्मा जल्दी से हम आएंगे और खुदावंद के खादम को वेलकम करेंगे। आपकी तालियां जो हैं वो स्लो होती जा रही हैं। हम उस मसा को इस खादम पर वेलकम करते हैं जो खुदा का है। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर अर्नस्ट, प्लीज हैव अ सीट। सो आए हम एक कोर्स गाएंगे और फिर खुदावंद के बंदा से कलाम को सुनेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं ये चाहूँगा भाई जो है वो अपनी जगह की तरतीब दुरुस्त करें। आपके सामने अगर जगह है तो उसे पुर कर लीजिए ताकि दुराने कलाम जो है वो आप डिस्टर्ब ना हो। सब मिलकर कहिए,
बातों को बढ़ाएं और हर एक रूह के खुदावंद मुझसे बोल अपने खादम के जरिए खुदावंद मुझसे कलाम कर। जब आप मांगेंगे तो खुदावंद आपको देगा। आए अपने हाथों को खुदावंद के खादम की तरफ बढ़ाएं। खुदावंद आज तो इस बर्तन से, इस पैगंबर से मुझसे मुखातब हो। खुदावंद इसके जरिए मुझसे बोल, मेरी जरूरत को रूहानी, जिस्मानी, मादाई, खानदानी, मुआशराती खुदावंद तू पूरी कर। खुदावंद आज इस कलीसिया की जरूरत पूरी हो। तेरा कलाम जारी हो, तेरा कलाम जारी हो, तेरा कलाम जारी हो। हम तेरे कलाम को मांगते हैं, हम तेरे मसा को मांगते हैं, हम तेरे जोर को मांगते हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का। 2009 में हमने बिब्लिकल कॉलेज का आगाज़ किया और अगरचा बहुत सारी परसिक्यूशन और दबाव भी रहा सोसाइटिकली, लेकिन मैंने जिस बुलावे के लिए खुदा ने मुझे बुलाया था, मैंने कभी नहीं उसे रोका और करता रहा। और इस साल भी हमारे पास 192 स्टूडेंट्स हैं जो 17 नवंबर को ग्रेजुएट होंगे। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे खुदा जो है वो, उसके बहुत सारे नाम हैं, तकरीबन 250 नाम है, लेकिन एक ख़ास नाम से खुदा जो है वो बार बार इंट्रोड्यूस अपने आप को कराता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। मैं इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। तो कभी कभी उस्ताद की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन कभी कभी उसके शागिर्दों से उसकी शनाख्त होती है। तो हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मैं राधिका का, पास्टर इरफान का और पास्टर अर्नस्ट जॉन का टीचर हूँ। आई कैन से दैट इसलिए कि खुदावंद ने इस्तेमाल करा। आपकी भरपूर तालियों में मैं खुदा के खादम को वेलकम करूँगा। यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जितनी तालियां आपने मुझे नाचीज़ के लिए बजाई, इससे ज़्यादा खुदा में यीशु मसीह के लिए बजाएं। ज़ोरदार तालियां बजाएं, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और पेशतर के मैं खुदा के पाक कलाम को शुरू करूं आपके सामने। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं और आज उनके लगाए हुए हम वो बीज हैं जो इस वक्त खाली सिर्फ शहर कराची में नहीं बल्कि खुदा उन कसरत से और इलाका में और शहर में और इवन के बैरून मुल्क में भी उनके लगाए बीजों को इस्तेमाल कर रहा है। उन शख्सियत को जिन्होंने अपने आप को अपने उस्ताद के ताबे रखा और आज उनकी दुआओं के सबब से खुदा हमारे लिए रास्ते खोलता है। हालेलुया। और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि सर ने जब मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि पास साहब आप आएँ और आप मैसेज सुनाएं, हमें अच्छा लगेगा। गायबाना तौर पर सर के साथ राब्ते में थे, बातचीत होती थी, गुफ्तगू होती थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आपके दरमियान आकर। खुदा आप सबको बरकत दे। लेकिन कल रात जब मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा था और खुदा उनसे कह रहा था कि खुदा तू मुझसे बोल और कलाम कर कि सुबह तू अपने लोगों के साथ क्या बात करना चाहता है। ज़रूर है कि बड़े कॉन्सनट्रेट के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनना है। अक्सर अकार हमें ये बात सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है कि जी हमें बरकत नहीं मिलती है। हम इतनी दुआएं करते हैं, इतनी मुनाजातें करते हैं, लेकिन हमें ब्लेसिंग्स जो हैं वो नहीं मिलती हैं। हम घंटों घंटे खुदा की हज़ूरी में ठहरते हैं पर हमें जवाब नहीं मिलता है। आज सुबह हम बाइबल मुक़द्दस पर गौर नज़र करेंगे, बड़ी तवज्जो के साथ देखेंगे और कौन कौन खुदा का कलाम अपने साथ लेकर आया। आप कलाम ज़रा बुलंद कर सकते हैं। अक्सर मैं अपने चर्च में ये कहता हूँ कि जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा की दिल पसंद चीज़ पता क्या है? खुदा का कलाम है। तो ज़ोरदार तालियां इनके लिए भी बजाएं जो खुदा का कलाम अपने साथ लेकर आए हैं। आज जो मेरा अनुमान है, खुदा पाक दिल चाहता है। खुदा पाक दिल चाहता है। मेरे अज़ीज़ो, मैं से आसान तर लफ्ज़ों में ऐसा भी कह सकता हूँ कि खुदा पाक सोच चाहता है। पाक
ख्यालात चाहता है, पाक काम चाहता है, और इसके साथ खुदा ये चाहता है कि उसके मुकद्दसीन, उसके मानने वाले, उस पर यकीन करने वाले, उस पर भरोसा करने वाले, उसके साथ चलने वाले वो पाक दिल हों। आज हम अगर अपनी बरकत को नहीं पाते, उसकी वजूहात ये है कि हमने अपने दिलों को खुदा के ताबे नहीं किया है, हमने अपनी सोचों को खुदा के ताबे नहीं किया है, हमने अपने ख्यालात को खुदा के ताबे नहीं किया है, और ना करने के एवज हम अपनी बरकत से महरूम रह जाते हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक कलाम, जो खुदा की कही हुई बातें हैं, खुदा का कलाम फरमाता है कि ये उम्मत मुंह से इकरार करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। हम ऐ खुदा कह कर हम खुदा को पुकारते हैं, लेकिन हम अपने दिल को खुदा के ताबे नहीं करते हैं, और ना करने के एवज हम खुदा की कुर्बत से निकल जाते हैं, हम खुदा की पाकीज़गी से निकल जाते हैं। और अगर हम अपने आप को खुदा की हज़ूरी में पेश करें, हम अपने आप को खुदा के ताबे करें, तो मेरे अजीजों, आपके मुंह के अंदर जो अल्फाज हैं, जो अभी आपने बयान नहीं किए हैं, वो आपके दिल के अंदर ठहरे हुए हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो आपके बोलने से पहले ही जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है और आजत है। हम चर्च आते हैं, हम खुदा की कुर्बत में आते हैं, हम खुदा की हजूरी में आते हैं, लेकिन उस तौर से अपने आप को खुदा के सामने पेश नहीं करते हैं जिस तौर से हमें करना चाहिए। खुदा ये चाहता है कि हम पाक हों। खुदा ये चाहता है कि हम अपने सोचों को पाक करें, अपने ख्यालों को पाक करें, अपने दिल को पाक करें। और जब आप अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को पाक करेंगे, तो लिखा है कि तेरा दिल रूह उसका मकदस बन जाएगा। हालेलुया। बड़ी कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनना है। जब आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं, ये कलाम जैसे जैसे आपके अंदर उतरता है, जैसे जैसे आपके अंदर सलाहियत करता है, तो बेतासीर नहीं लौटता है। इस कलाम में तासीर है। इस कलाम के सबब से हिरनियों के अमल गिर चुके हैं। इस कदर ये पवित्र कलाम है। और जब इस कलाम को हम अपने दिल में उतारते हैं, तो हमारे दिल के अंदर से तमाम नजासत, तमाम वो चीजें जो खुदा से अदावत रखती है, वो हमें छोड़ देती है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जब असल आता है तो नाकिस चला जाता है। हालेलुया। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? जब असल आता है तो नाकिस चला जाता है। और आज जरूरत हमें असल की है। आरसी चीजों के पीछे ना दौड़ें, हकीकत से वाकिफ हो। क्योंकि लिखा है जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और सच्चाई खुदा का कलाम है। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी पाक हो, हमारा चाल चलन पाक हो, हमारे लफ्ज़ बयान पाक हो, हर एक चीज जो हमारे बदन के अंदर है वो पाक हो। तब हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे और मुकद्दसीन की जमात में गिने जाएंगे। और आलम बाला पर किताबे हयात में हमारा नाम लिखा जाएगा। लेकिन ये सूरत में होगा जब हम अपने आप को पाक करेंगे, हम पाकीज़गी में रहेंगे। इस जहां के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि अक्ल हो जाने से अपनी सूरत को, सीरत को तब्दील करना है। हालेलुया। आए मेरे साथ देखें, कलाम खुदा पर नजरसानी करेंगे। ज़बूर 24, जिन जिन के पास खुदा का अजीम पाक कलाम है वो मेरे साथ खोल लीजिए। ज़बूर 24 4 से 5 आयात मुकद्दस पर गौर फिक्र करेंगे। अगर कोई बुलंद आवाज़ से इसके तलावत करना चाहता है वो कर सकता है, बहनों में से, भाइयों में से, जिस किसी को खुदा का रूह तौफीक बख्शे। ज़बूर 24 4 से 5 आयात मुकद्दस की कोई भी तलावत कर सकता है। वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया
और मकर से कसम नहीं खाई वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदा करें। आमीन। मेरे चीजों, खुदा के कलाम हमें इस बात की आगाही देता है, ज़बूर नवीस में लिखा है, वही जिसके हाथ पाक हैं। गौर कीजिए, खुदा आपके बदन से कलाम कर रहा है, खुदा आपकी बॉडी से कलाम कर रहा है। और बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की आगाही देती है, ज़बूर नवीस के अंदर खुदा दाऊद बादशाह पर इस बात को जाहिर करता है और इस बात को अयां करता है, वही जिसके हाथ पाक है और जिसका दिल पाक है। जब हम अपने हाथों को पाक रखेंगे, साफ रखेंगे, अपने दिल को पाक रखेंगे, तो फिर हम बदौलत के मंसूबे, बुरे मंसूबों को जन्म नहीं देंगे, बुरी हरकत नहीं करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, हम बुरी चीजों से अपने आप को दूर करेंगे। हमें इस बात का इल्म होगा कि खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता है, खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है, खुदा को पसंद नहीं है कि उसके ईमानदार लोग झूठ बोले, खुदा को पसंद नहीं है उसके ईमानदार लोग खुदा को दगा दे, उससे धोखा करे। मेरे अजीजों, अक्सर औकार जब हम खुदा के साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं हम खुदा से झूठ बोलते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा तेरे हाथों पर नजर करता है, खुदा तेरे दिल पर नजर करता है। हम उससे छुप नहीं सकते, हमारे दिल उसके सामने खुली किताब की मानिद है, वह दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। हर वो चीज जो आपके अंदर है खुदा जानता है, खुदा वक्तों को जानता है, खुदा हर दिन को जानता है, खुदा आपके फ्यूचर को जानता है, खुदा आपके जमाना आल को जानता है, खुदा आपके पास को जानता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं और भूलने के इवज हम खुदा से झूठ बोलते हैं। कहीं ना कहीं हम गलती और कुताही करते हैं, कहीं ना कहीं हम खुदा की कुर्बत से निकल जाते हैं। खुदा ने दाऊद नबी से बात की, जब उसके हाथ साफ ना रहे, उसका दिल पाक ना रहा, उसने बदौलत का मंसूबा बनाया, उसने लालच किया, उसने वो काम किया जो खुदा की नजर में बुरा है और जिसके इवज खुदा ने कलाम किया। वो मक्कर से कसम खाते हैं, वो जबान से कसम खाते हैं, वो जबान का खाते हैं, वो जबान से खुदा खुदा तो कहते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को अपने मन और दिल में नहीं रखते हुए वो खुदा को धोखा दे रहे होते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। पिछले 15 साल हो चुके हैं और मैं खिदमत का काम कर रहा हूं, और आपको ये मालूम तो हो चुका है कि सर मेरे उस्ताद हैं, आज उनका लगाया हुआ ये बीज हूं। लेकिन मैंने अपनी इस छोटी सी खिदमत के अंदर एक बात को सीखा है, सबसे ज़रूरी अहम जो बात है, खुदा वफादारी चाहता है। जब आप वफादार होते हैं तो फिर आप अपने बदन के तमाम ऑर्गन्स को वफादारी में डालते हैं। आपकी कोशिश होती है जो चीज़ खुदा को पसंद है मैं वो करूं। और मैंने इन 15 सालों में बहुत से प्रैक्टिकल्स किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। याद रहे मेरे जीजो, आप चर्च आते हैं, आप इबादत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है ईमान बिन अमाल से मुर्दा है। अगर आपके अमाल नहीं है, आप जो भी ईमान रखते हैं, आपका ईमान 100% क्यों ना हो, अगर आपके अमाल अच्छे नहीं है, आपका चाल चलन अच्छा नहीं है, आपका लफ्ज़ बयान अच्छा नहीं है, आपके काम अच्छे नहीं है, तो फिर आपका ईमान नहीं है। क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाता है वो इन कामों से बाज आता है। और मुकद्दस पालूस रसूल ने इस बात पर रोशनी डालते हुए कहा, पहले मैं पाक नहीं था, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मुझ में मसीह जिंदा है। उसकी सोचों में मसीह जिंदा है, उसके दिल में मसीह जिंदा है, उसके कामों में मसीह जिंदा है, उसके चाल चलन में मसीह जिंदा है। क्योंकि उसने कहा सब पुरानी चीजें और सब कुछ, हम पुरानी चीजों को छोड़ते नहीं हैं। अगर आपके दिल में नफरत है, आपके दिल में बुग़्ज़ है,
आपके दिल में फ्रेब है, मक्कर है, तो आप ये कह सकते हैं कि खुदा मुझसे प्यार करता है। आप अपने आप को झूठी तसल्ली देंगे जब तक आप अटन्नल पाक नहीं है, जब तक आप अंदरूनी पाक नहीं है, तो बैरूनी सतह कैसे पाक हो सकती है। हम सारी चीजों के पीछे दौड़ते हैं जो हमें पाक नहीं रखती हैं, बल्कि पाकीज़गी से बाहर निकाल देती हैं और हमें उस दलदल में डाल देती है जो हमारे लिए बड़ा नुकसान का बाइस बनती है। कलाम खुदा में हमें बहुत सी जगहों पर यह बात सीखने को मिलती है। और अगर आप पाक हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस कहती है वो खुदा उनकी तरफ से बरकत पाएंगे। हालेलुया। अगर आप पाक हैं तो फिर आप खुदावन की तरफ से क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। आपके मुंह से निकलने वाले लफ्ज तख्लीकी कुदरत रखेंगे। आप जो बोलेंगे खुदा वो करने के लिए एग्री होगा, क्योंकि आप पाक हैं। खुदा अपने मुकद्दसीन की आवाज को सुनता है, उनकी बात को रद्द नहीं करता है, क्योंकि वो अपने ईमानदारों से प्यार करता है, इसलिए कि वो उनसे कलाम करता है। और आप पाक हैं तो फिर आप जो कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आप जो कुछ जमीन पे बांधेंगे वो आसमान पर बन जाएगा। आप जो कुछ जमीन पर खोलेंगे वो आले बाला पर खोल जाएगा। आपके कहने से बड़े बड़े मौजूद होंगे, लेकिन उस सबब से जब आप पाकीज़गी के चाल चलन में होंगे। से पाकीज़गी चर्च की दूर तक नहीं होनी चाहिए। पाकीज़गी सिर्फ ये बाउंड्री के अंदर नहीं होनी चाहिए। जी मैं चर्च गया हूँ, मैंने अपने आप को साफ कर लिया है, मैंने नहा लिया है, मैंने साफ कपड़े पहन लिए हैं। आपने सब चीज़ें पहन ली हैं। जिसको नहलाना था, साफ करना था, उसे तो साफ ही नहीं किया है। वो तो अभी भी वैसा ही है, वो तो अभी भी ऐसा है। और तसल्ली हम क्या देते हैं? किसी को क्या पता मेरे दिल में क्या है, किसी को इस बात का क्या इल्म। लेकिन ये भूल जाते हैं दुनिया को तो नहीं पता, बनाने वाले जिंदा खुदा को पता है कि तेरे दिल में क्या है, तेरी सोचों में क्या है। कलाम खुदा मिल क्या है? खुदा अपने तालब को नींद में दे देता है, क्योंकि वो तालब है खुदा का, वो दिल पसंद इंसान है खुदा का। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप बरकत लेना चाहते हैं और खुदा आपको बरकत देना चाहता है तो फिर अपने आप को पाक कीजिए, पाक कीजिए। जब आप अपने आप को पाक रखेंगे तो खुदा का रूह आपके दिलों में बसेगा। और जब खुदा का रूह आपके दिलों में बसेगा तो फिर दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो दोस्ती का रूह है, वो मोहब्बत का रूह है, वो प्यार का रूह है, वो एहसास का रूह है, वो दुश्मनी को खत्म करने का रूह है। जब खुदा का रूह आपके दिल में आ गया तो कौन आपका मुखालिफ रहेगा? बल्कि खुदा आपको कुव्वत जोर, तवानाई और अपनी कुदरत से उठा खड़ा करेगा। वो सादिक को गिरने नहीं देता, वो अपने लोगों के साथ रहता है। पाक रखने का कुछ तरीकाकार मैं आपको बताऊं। बाइबल बहुत अच्छी टीचर है, हमें हर तरह की तालीम इसमें से मिल जाती है। कुछ आयात पर अमल ना किया करें, बाइबल मुकद्दस की बातों पे अमल करें। मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ, वो बाइबल मुकद्दस से चंद आयात को अपने मुफाद के लिए उठाते हैं, बस उस पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाइबल पढ़ें। ये आपको तरीका, ये आपको सलीका, ये आपकी तरबियत, ये आपकी नसीहत, ये आपकी तंबी। क्योंकि खुदा चाहता है आलमे बाला पर कौन से लोग जाएं? पाक लोग जाएं। पाक लोगों को खुदा आलमे बाला में लेकर जाना चाहता है। और ये बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको पाक करने के लिए मदद करती है। मुझे और आपको पाक करने के लिए क्या करती है? मदद करती है। किसी शख्स को यह पता चल जाए कि इस दरवाजे को कैसे खोलना है, और उसको यह पता चल जाए इसका कोड ना तो दुनिया की चीज़ें हैं, ना दुनिया की अशिया हैं, इसका कोड बाइबल मुकद्दस है। तो मेरे अजीज़ों, याद रखें, जिसको राज का पता चल जाता है वो कभी भी शर्मिंदा
नहीं रहता और खुदा से शर्मिंदा होने नहीं देता। अब बाइबल मुकद्दस के कवानीन पर अमल करने वाले लोग खुदा को पसंद हैं। जान देने तक तू क्या रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का वफादारी से क्या है जी, बरकत है। अल्लाह ने कि दाऊद नबी खुदा की हैकल बनाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पाक नहीं थे। उसका दिल पाक ना रहने के सबब से क्या हुआ, खुदा ने कहा कि तू मेरी हैकल को, हालांकि दाऊद नबी की कितनी खदमात है, कितनी उसने खुदा के ज़रूर खदमत की है, छोटी सी गलती ने उसकी पाकीज़गी को खराब कर दिया। छोटी सी खुदाई ने उसे खुदा की कुर्बत से निकाल दिया। छोटे से गलत काम ने उसके हाथ से खुदा के प्लान्स को ले लिया और कहा कि अब मैं तेरे बेटे को दूंगा, तू मेरी हैकल नहीं बनाएगा, क्योंकि अब तेरे हाथ पाक नहीं रहे, तेरा दिल पाक साफ नहीं रहा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों याद रहे, अपने आप को हमेशा बरे के लहू में छुपाया करें, बरे के लहू में अपने आप को महफूज करें, तो फिर बाइबल कहती है वो आपको बरकत देने के लिए तैयार है, वो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है। फिर अगर आप लंगड़े हैं तो फिर लंगड़े नहीं रहेंगे, आप अंधे हैं फिर अंधे नहीं रहेंगे, आप गूंगे हैं फिर गूंगे नहीं रहेंगे, आप बेऔलाद हैं फिर बेऔलाद के इस बंधन में नहीं बनेंगे। जब आपके दिल में खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, तो मेरे अज़ीज़ों फिर आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। फिर खुदा आपको परवान चढ़ाएगा, फिर खुदा आपको सरफराज करेगा, फिर खुदा आपको ब्रह्मंड करेगा। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आप सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक अपने आप को खुदा की हज़ूरी में पेश कर देंगे, अपने आप को खुदा की हज़ूरी में पेश कर देंगे। आए बाइबल मुकद्दस की एक और रेफरेंस पर गौर करेंगे, मेरे साथ रहें। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 22 आयत पर गौर करेंगे। जो पहले निकाल ले वो रीडिंग कर सकता है। दूसरा तीमुथियुस नया अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट में, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 22 आयत पर नजरे रहम करेंगे। कोई भी तलावत कर सकता है। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं, उनके साथ राज़बाज़ी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का ताल्लुक हो। आज ही फिर दोबारा एक दफा पढ़ें, बड़े गौर से सुनना है आपने। सुने जी, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, क्योंकि ख्वाहिशें जो हैं वो गुनाह को जन्म देती हैं। ख्वाहिशें इंसान के अंदर खत्म नहीं होती है, बल्कि इसका अरूज जो है वो बढ़ता है। और बाइबल मुकद्दस हमें इन ख्वाहिशों से बाज रहने के लिए कहती है। कलाम खुदा में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग, इससे दूर रहे। अक्सर हम दुनिया में शोहरत पाने के लिए, दुनिया में वकार पाने के लिए हम खुदा के घर में नहीं जाते। हम दुनिया में सुकून हासिल करना चाहते हैं, इत्मीनान लेना चाहते हैं। हकीकत दुनिया में आपको तसल्ली नहीं मिलती है। अगर आपको तसल्ली मिलती है तो वो खुदा के कलाम में मिलती है। जनाब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, लेकिन जवानी की ख्वाहिशों के पीछे ना भाग। ये ख्वाहिशें तुझे खुदा से अलग कर देंगी, ये ख्वाहिशें तुझे खुदा से दूर कर देंगी। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डिजायर है, कोई ना कोई ख्वाहिश है, और वो उस ख्वाहिश का मुंतज़र है। जैसे अगर कोई चाहता है मुझे कार मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, तो वो उसके लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। फिर चर्च का भी टाइम हो, इबादत का टाइम हो, नहीं, उसे तो अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। आज लम्हा फिक्रिया ये है, हम भी ऐसे कर रहे हैं, जवानी की ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं।
ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, जिसके पीछे दौड़ना चाहिए उस चीज के पीछे हम नहीं दौड़ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं एक बेटे के पास चला गया, उसके वालिदैन बड़े परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये हमारी बात नहीं सुनता। उसकी एक ख्वाहिश थी बेटे की। उसने कहा जी मैं इन्हें कहता हूँ मुझे बाइक दिलाओ, ये मुझे बाइक नहीं लेके देते। माँ बाप का दिल साथ से मोहब्बत से भरा था कि ये बाइक लेगा, खुदा ना करे लड़कों के साथ इधर उधर घूमे और राइडिंग करते करते कहीं ना कहीं गाड़ी या बाइक ठुक जाए और ये इसको किसी हादसे में पेश आ जाए, ये इस दुनिया से चल बसे। लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे बाइक ही चाहिए। मैं विज़िट के लिए चला गया, दुआ कर रहा था। दुआ के दौरान खुदा ने उनके वालिदैन के दिल को मोम किया। उन्होंने ठीक है पास साहब, आप नेक्स्ट विज़िट पे आएंगे, हम इसको बाइक लेके आपके सामने दे देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट विज़िट पे गया, बाइक मिल गई, बच्चा बड़ा खुश हो गया। मेरा उसके साथ कमिटमेंट क्या था, मैंने कहा खुदा ज़रूरत पूरी करना चाहता है और ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने ज़रूरत, मैंने आपकी ज़रूरत खुदा के ज़रूरी में रखी इसलिए कि आप इस बाइक पे चर्च आ सको। कहाँ आ सको? उसने मेरे साथ कमिटमेंट किया, मैं चर्च आऊँगा। वालिदैन ने बाइक ले दी। एक संडे गुजरा, दूसरा संडे गुजरा, तीसरे संडे में उसके घर चला गया चर्च के बाद। मैंने कहा आप चर्च नहीं आए? कहता है नहीं मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई। मैंने कहा क्यों? आपने बाइक बोली थी, आपको बाइक मिल गई है। ठीक है बाइक मिल गई, मैंने 70 थोड़ी बोली, मैंने तो 125 बोली थी। पहले 70 की ख्वाहिश, अब 125 की ख्वाहिश। कहीं ना कहीं बहाने। आज जब उसने खुदा को दगा लगाया तो उसके 2 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और वो जना हॉस्पिटल के अंदर पड़ा था। हम खुदा को दगा लगाने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन बाइबल ये कहती है खुदा की लाठी पे आवाज है, आपके मुंह से निकलने वाले इकरार खुदा अपनी मेमोरी में रख लेता है और कहबाना तौर पर वो कहीं ना कहीं आपको याद कराता है। जैसे कि अब भी बाइबल मुकद्दस में पढ़ा, जवानी की ख्वाहिशों के पीछे ना भाग, क्योंकि जवान ये उम्र का वो हिस्सा है जिसमें इंसान के अंदर बहुत सी ख्वाहिशें हैं। बुढ़ापे में किसकी कोई ख्वाहिश होगी? कोई नहीं है। ये जिंदगी का वो हिस्सा है जिसमें हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा हो रही होती हैं और इन्हीं ख्वाहिशों को हमें मारना पड़ता है खुदा के साथ चलने के लिए। हाँ देखते हैं बाइबल मुकद्दस में। मैं चाहूँगा सिस्टर के साथ एक दफ़ा फिर रीड करेंगे, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ राज़बाज़ी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब। आमीन। पाक दिली, बाइबल मुकद्दस हमारे दिल से कलाम कर रही है। खुदा पाक दिली चाहता है, खुदा प्यार चाहता है, खुदा सुलह सलामती चाहता है, खुदा यांगियत चाहता है, खुदा मेरे अंदर और आपके अंदर रास्तबाजी को चाहता है, ख्वाहिशों को नहीं चाहता है। ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। अगर कुछ चीज की नीड है तो वो जरूरत है। जब आप अपनी जरूरत को खुदा के सामने रखेंगे, अपनी नीड को खुदा के सामने रखेंगे और दिल से खुदा से कहेंगे खुदा ये मेरी जरूरत है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, इस चीज की मुझे जरूरत है, तो फिर बाइबल ये कहती है शेरे बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, उसके आजतमंद कभी भूखे प्यासे वो अपने मांगने वालों को देता है। अभी भी आप देख लें, खुदा का शुक्र है आप यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी भी बथेरे ऐसे हैं जो गली कुछों पे बैठे हैं ख्वाहिशों के लिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो दर बदर कहीं ना कहीं ठोकर खाते रहते हैं, कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। उनके रुपए पैसे पे बरकत नहीं है, उनकी अशिया पर बरकत नहीं है, उनकी चीजों पे बरकत नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत से उस मकाम को तो लिया है, लेकिन उस मकाम के अंदर जो है खुदा की खुदाई नजर नहीं आ रही है।
जो ठहर नहीं पा रही है। मैंने जब खिदमत का आगाज़ किया, मुझे जब सर ने कहा आप जाएं खिदमत करें, तो मैंने जिस एरिया में खिदमत का आगाज़ किया वहाँ लोगों ने कहा कि पास्टर पागल हो गया है। मैं दिल की ख्वाहिश के साथ थोड़ी खिदमत कर रहा था, तो खुदाओं के प्लान के साथ वहाँ खड़ा हुआ। मैंने अपना दिल खुदाओं को दिया और मैंने प्रैक्टिकल किया। मैं जब कहा कि खुदा इस जगह पर तेरी हैकल का होना ज़रूर है और ये हमारी ज़रूरत के लिए है, ताकि इस इलाका के लोग बच जाएं, इनके दिल जो तुझसे दूर हैं वो तेरी तरफ मतवज्जा हो जाए। ये नौजवान बेटे और बेटियां जो तुझसे दूर हैं, ये तेरे घर हैं, ये जो नींद के आलम में रहते हैं, तू इन्हें चुस्त कर दे और ये तेरी बारगाह अक़दस में आए। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम दिल की आरज़ू को खुदा के हज़ूर रखते हैं और ज़रूरत को, तो खुदा ने उस हैकल को बनाया और अभी भी वहाँ चर्च हो रहा है, वहाँ कलाम सुनाया जा रहा है। जिस जगह को कहा कि यह आबाद नहीं होगी, वहाँ आज भी खुदा का कलाम खुल रहा है। जब आपका दिल पाक है तो फिर वो आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता है। आप जब खुदा के घर आते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए 6 दिनों के ऊपर गौर तो किया करें, आपने 6 दिन में किया क्या है। जब आप थोड़ा सा उस पर गौर फिक्र करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने इन 6 डेज के अंदर आपने क्या काम सरअंजाम दिए हैं। फिर आप गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से क्या करेंगे, लेफ्ट करना शुरू कर देंगे, दूर करना शुरू कर देंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर आपका नाम किताबे हयात में लिखा होगा, ईमानदारों की जमात में लिखा होगा, क्योंकि आपका दिल क्या है, पाक है। क्योंकि ये उम्मत मुंह से इकरार कर रही है इनका दिल पाक नहीं है, इन्होंने दिल में मुझे जगह ही नहीं दी है। ये समझ ले आपके बॉडी का जो है ना मरकज़, ये ऐसा मरकज़ है, ऐसा वो प्लेस है जो खुदा को पसंद है। भले हम गीत गाते थे बचपन, तेरे दिल के दरवाज़ा पर खटखटाता है, खोल दे दरवाज़ा वो अंदर। आज अपने दिल के दरवाजे खोलें, जहाँ दिल के 4 हिस्सों के अंदर, 4 चैम्बर्स के अंदर आपने कोई ना कोई तो बुग़्ज़ रखा होगा, किसी के लिए कोई ना कोई तो नफ़रत रखी होगी, ऐबजोई रखी होगी, बदगोई रखी होगी, झगड़ा रखा होगा, बुरी बातें रखी होंगी। आज उन खानों को खोलें, उन्हें खाली कीजिए। उन्हें आप जब साफ करेंगे तो फिर खुदा का रूह आपके दिल में बसेगा। फिर आपके लफ्ज़ों से पता चलेगा, फिर आपकी बातों से पता चलेगा कि खुदा आपसे कितना प्यार करता है और आप खुदा से कितनी मोहब्बत। रस्मी मसीह नहीं बनना, अमली मसीह बनना है। रस्म करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अमल करने वाले कम हैं। अमली मसीह बने, जो खुदा का कलाम कहते हैं वो किया करें। खुदा कहता है बैठ जा तो बैठ जा, खुदा का कलाम कहता है खड़ा हो जा तो खड़ा हो जा, खुदा का कलाम कहता है बोल तो बोल, जो वो फरमाता है वो करें। तो फिर मेरे अजीजों, आपको इस दुनिया में खुदा मकबूलियत, सरफराजी, कामयाबी, आप इंसान और खुदा की नज़र में इज्जत हासिल करेंगे। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मुझे इस जहां में इज्जत मिले, वकार मिले और शौहरत मिले? तो फिर अपने दिल को खुदा के ताबे कर दें, खाली ज़ुबान को ताबे ना करते जाएं, अपने दिल को खुदा के ताबे कर दें। बस ये छोटा सा काम है जो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिल इलेबाज और लाइलाज है। दिल इलेबाज, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी सामने चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है। ये इलेबाज है, इसको खुदा के ताबे करें। जब इसे आप खुदा की कुर्बत में दे देंगे, खुदा की अज़ूरी में दे देंगे, तो मैं आपको सच बताऊं, कोई भी मुश्किल आपकी लाइफ में आएगी, परेशानी या क्राइसिस आएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। आपके चेहरों पे शादमानी होगी, आपके चेहरों पे तसल्ली होगी, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है।
वो आपको बचाएगा, वो आपकी उंगलियों को जंग करना सिखाएगा, वो आपको लड़ना सिखाएगा, वो आपको बताएगा कि तूने क्या कहना है, वो आपको बताएगा तूने क्या बोलना है, वो आपको बताएगा तूने कैसे बैठना है, वो आपको बताएगा तूने कैसे चलना है। वो सब कुछ आपको बता सकता है, लेकिन उस सूरत में जब आप उससे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है ईमान, मोहब्बत और सुलह पर खुदा जोर डालता है। देखें जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में, पहला कुरिन्थियों का 13वें बाब में लिखा है, अगर तू आदमी हो और फरिश्तों की ज़बानें बोले और तुझ में मोहब्बत ना हो तो तू तनतनाता पीता और झुंझुनाती, क्या फायदा? दिल ही पाक नहीं है। आप होली टंग्स के अंदर प्रे कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर बुग़्ज़ है। मिरेकल्स कैसे होगा? मौज़ा कैसे होगा? वो अपने तालब को, जब उसका तालब उससे मांगता वो देता है, हम उसे संभाल नहीं पाते हैं, महफूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब खुदा की बरकत, खुदा की नेमतें, खुदा की ब्लेसिंग्स आप पर ठहरी हुई है, तो फिर उसकी सिफतों के गुण गाएं, उसकी तारीफ में ज़बान बुलंद करें, हर जगह पर खुदा के कलाम को सुनाएं, हर जगह पर खुदा की बातें करें, ना कि 4 लोग बैठकर एंजॉय करें। ये हम अपनी बरकत का लॉस करते हैं, ये हम अपनी बरकत का क्या करते हैं? लॉस करते हैं। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे मैं कैसे अपने दिल को पाक रखूं। मैं आपको बताता हूं, मैंने ये अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया है। जब आपको ये मालूम है कि मेरे अंदर बुरी आदत ये हैं और वो लातदात हैं, जैसे दाऊद नबी कहते हैं मेरी बुराइयों ने इस कदर ज़्यादा है कि वो मेरे सर के बालों से भी ज़्यादा है, मैं गिन नहीं सकता। तो फिर उसका एक हल है। आपको पता, आप फौरी तौर पर सारी चीज़ों को एकदम लेफ्ट नहीं कर सकते हैं। आप डेली का एक टारगेट बनाएं कि आज मैंने 2 कमज़ोरियां अपने अंदर से दूर करनी है। आज मैंने 2 कमज़ोरियां अपने दिल से, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैंने गुस्से को दूर करना है, मैंने इस पर कंट्रोल लेना है। अगर मैं एंजॉय करता हूं तो मैंने इस पर कंट्रोल लेना है। तो आपको पता महीने में कितनी कमज़ोरियां आपके बदन से दूर हो गई हैं? 60 कमज़ोरियां दूर हो गई हैं। हालेलुया। और जब वो 60 कमज़ोरियां आपके अंदर से दूर होंगी, उसी जगह पर रुकुस आकर ठहरना शुरू करेगा। फिर लिखा है वो तुझे जोर और तक़वियत बख्शेगा ताकि तू अपनी कमज़ोरियों पर गालिब आ जाए, तू अपनी परेशानियों पर गालिब आ जाए, तू अपने दुखों पर गालिब आ जाए, तू अपनी पाकीज़गी में कायम हो जाए। आइए एक और वाला, उसके बाद हम कलाम खुदा को क्लोज करेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 8 आयत पर गौर करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 8 आयत मुकद्दस पर नजरे करम करेंगे। कोई भी बाबुलंद आवाज से तिलावत कर सकता है। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन। मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे, और कोई नहीं देखेगा। हम इतनी बड़ी जमात बैठी हुई है, अगर हमारे दिल में ये ख्वाहिश बरपा हुई है कि मैं खुदा को देखूंगा, मैं खुदा को, लेकिन खुदा ये कह रहा है अपने दिल को जांच ले। अगर तू मुझे देखना चाहता है, तू चाहता है कि मैं तुझे नजर आऊं, दुआ में नजर आऊं, चलते नजर आऊं, तो फिर अपने दिल को क्या कर ले? पाक कर ले। मुबारक है जिनके दिल पाक हैं, वो खुदा को देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में हमें मत्ती 5 बाब, ये जो पहाड़ी वास है, ये आपकी बुनियाद को कायम करती है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो यहाँ इस बेसिक चीज़ के अंदर, इस बेसिक बाग के अंदर में ये बात सीखने को मिल रही है कि हमने अपने दिल को क्या रखना है? क्या रखना है जी? भाइयों अपने दिल को क्या रखना है? बहनों अपने दिल को क्या रखना है? पाक रखना है। जब तू खुदा के घर आए तो संजीदगी के साथ आना,
पाकीज़गी के साथ आना। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आप अपना दिल पाक रखेंगे तो फिर इस जहां के अंदर आपको इस मुश्किल वक्त के अंदर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ चंद घंटों के लिए अपने आप को पाक नहीं रखना। 24 घंटों के अंदर जी 4 घंटे चर्च लगा है तो मैंने अपने आप को पाक रखना है 4 घंटे के लिए, और जब मैं चर्च की हदूद से आउट हो जाऊंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा, तो मैं फिर अपने पुराने तौर तरीके में चलूंगा। तो फिर ये खुदा को ठगना हो गया। ये वफादारी नहीं है। वफादारी ये कि जान देने तक क्या रहे। तो मैं तुझे, अगर जिंदगी का ताज चाहिए तो ताज तो अच्छे लोगों को मिलता है। तो अच्छे लोग वही होते हैं जो अपनी सोचों को पाक रखते हैं, अपने दिल को पाक रखते हैं और जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे नहीं दौड़ते हैं। वो हमारी ज़रूरत को जानता है, बखूब जानता है, हमें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे इस बात का इल्म है। हन्ना जब खुदा की चौखट पर गिर गई और झुक गई, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तो क्या हुआ? एली काइन ने देखा कि ये दिल से खुदा से मांग रही है, इसका दिल पाक है। और खुदा के खादम ने क्या कहा? आए अन्ना, तेरी दुआ सुनी गई है। इससे पहले अन्ना कितनी परेशान थी, कितनी परेशान थी। बाइबल कहती है वो चौखट पर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, ये परेशानी का आलम है, लेकिन दिल की क्या रही? पाक रही। तो खुदा ने उसे बेटा दे दिया। जब तक हमारा दिल पाक नहीं होता हमारी बरकत नहीं। देखिए 38 बरस से वो शख्स जो औस के किनारे पड़ा हुआ था, क्या वो ईमानदार नहीं था? कहीं ना कहीं तो कमजोरी है थी। वो औस के बिल्कुल किनारे पड़ा है, लेकिन उसके अंदर इतनी कुव्वत साकल नहीं है कि वो उस औस में उतरे। लेकिन उसका दिल इस कदर 38 बरस में पाक हुआ कि अब उसे औस की जरूरत नहीं थी, उसे बचाने के लिए जनाब यीशु मसीह खुद आ गया था। हालेलुया। तो आपकी ऑनेस्टी जो है वो आपकी बरकत है, वो आपकी बरकत है। मैंने अपनी चर्च की कलीसिया को ये बात सिखाई है, ये जो खून है ये हमें पाक नहीं रहने देता। ये झूठों का बाप है, सबसे बड़ा झूठ इसके अंदर है। आप घर बैठे, फोन आया, हाँ जी इसकी तो सदर हाँ, बैठे कार। मैंने कई दफा अपने शागिर्दों को पकड़ा है, हाँ बेटा किधर हो? सर मैं तो एम्प्रेस मार्केट आया हूं, और मैं दरवाजे पे बाहर खड़ा होता था। ये झूठों का बाप है। इसका नाम है स्मार्ट। इसका नाम क्या है? इसने जिंदगियों को भी स्मार्ट कर दिया है, हमारी सोचों को भी स्मार्ट कर दिया है। ये हमें पाक रहने ही नहीं देता है। ये हमें पाक, इसमें बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो हमें पाक नहीं रहने देती हैं। इसने हमारी सोचों को खराब कर दिया है, इसने हमारे स्टेटस को खराब कर दिया है, स्टाइल को खराब कर दिया है, हमारी प्राइवेसी को खत्म कर दिया है। जब तक तो हम बाइबल इसमें पढ़ते थे तो हमारी प्राइवेसी थी, जब हमने बाइबल ये बना ली है तो इसने हमारी प्राइवेसी को खत्म कर दिया है, इसने पाकीज़गी को मिटा दिया हमारी। तो इसे लाना हम चर्च में नहीं भूलते हैं। अद्धे राह भी आ जाइए ना, ताड़ा फोन का आधा जाए तो कहने वापस जाना, फोन लेके आना है, उंज नहीं जाना। कलाम आधे रास्ते में याद आ जाए, हो बाइबल भूल गया, कोई गल नहीं, अगली दफा ले जाएगा। जिस पैमाने में आप खुदा को रखेंगे, खुदा भी उसी पैमाने के अंदर आपको रखेगा। जिस दर्जे पे खुदा को आप रखेंगे, खुदा भी उसी दर्जे पे आपको रखेंगे। पंजाबियां दी एक कहावत जे, पंजाबी किसी किसे आती है, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा जे, जिन्ना गुड़ पाओगे, जिन्ना रब रब करोगे उन्नी बरकत मिलेगी। हर वेले यीशु यीशु कहेगा, इब्लीस आप ही तेरे पैरा थले रहेगा। हालेलुया। तो याद रहे मेरे अजीजों, दिल तो चाहता है मैसेज देता जाऊं, क्योंकि हमारा उस्ताद नहीं थकता अकता तो हम भी नहीं थकते हटते। हालेलुया। तो खुदावन
तरतीब का खुदा है, हमें तरतीब को लेना ज़रूरी होता है, वक्त का तकाजा भी होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये थोड़ा सा वक्त गुजारना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने कलामे खुदा से बरकत पाई होगी। बस अपने दिलों को पाक रखें, फिर आप चर्च आएँ, जहाँ जाएंगे वो जगह आपकी हो जाएगी। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ है फिर वो जगह आपकी हो जाएगी। जो किराए के घरों में रहते हैं ना, पाक दिल कर लो, उनकी जगहें अपनी हो जाएंगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, बस दिल पाक कर लो। जैसे पाकिस्तान का जो मिडिल ईस्ट है वो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का दिल वो है। आपकी बॉडी का जो है इस्लामाबाद जो है ना, वो आपका दिल है। हालेलुया। आपकी बॉडी का जो इस्लामाबाद है वो आपका दिल है। ये आपके वो हिस्सा है जो आपके बदन को निखारता है, आप पर खूबसूरती को डालता है, आप पर ग्लोरियस को जारी और सारी। पौधे को जब पानी देते हैं तो क्या होता है, हरा भरा होता है। तो ये दिल आपकी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, आप हरे भरे रहें। इस ब्लड को पाक और साफ रखें और यीशु के डीएन से अपना डीएन बनाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दें। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे और इसके साथ साथ खुदा के बंदा के लिए कि खुदावन इसी तरह अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करता रहे, ताकि खुदा के कलाम के वसीला से खुदावन लोगों को बचाता रहे। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर दुआ करेंगे खुदा के बंदा के लिए, भाई अर्नस्ट के लिए, कि खुदावन अपने बंदा को जोर दे, कुव्वत दे। आए सारी कलीसिया अपने बंदा की तरफ हाथ बढ़ाए। कदूस कदूस महीब आसमानी बाप, ऐ बरबर के खालिक व मालिक, मसीह यस्सु के नाम से हम तेरे हुजूर आते हैं खुदावन। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा हम तेरे बंदा के लिए खुदावन, जिसके वसीला से खुदावन तू आज हम कलाम हुआ खुदावन। और खुदावन तेरा कलाम हमें तरबियत सिखाता है खुदावन, हमें तंबीह करता है खुदावन और हमें नसीहत करता है खुदावन कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए खुदावन। आसमानी बाप तू तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरे बंदा के लिए खुदावन, जिसको खुदावन तू कसरत से इस्तेमाल किया खुदावन। बाप आसमानी तुझसे दुआ करते हैं खुदावन, इसी तरह खुदावन अपने बंदा को कसरत के साथ, रूह के जोर के साथ, मसा के साथ जिंदगियों के बचाने के लिए खुदावन, रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल करता रहे खुदावन। अपना कभी हाथ बढ़ाना खुदावन, तेरे बंदा को खुदावन तेरे कीमती लोहों में छुपाते हैं खुदावन, इसकी पूरी फैमिलीज को खुदावन तेरे कीमती लोहों में छुपाते हैं खुदावन, इसके चर्च को खुदावन तेरे कीमती लोहों में छुपाते हैं खुदावन। अपना इलाही हाथ बढ़ाना खुदावन, ताकि खुदावन तेरा बंदा खुदावन बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हम क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और उसी के दौरान अपने हजी आजाद खुदाम के हुजूर को जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबदार न होगा मैं तुझसे, गए दस्तबदार न होगा मैं तुझसे, और कभी न तुझे छोड़ूंगा। जैसे मूसा के साथ था, वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, सब गए वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशुआ उठ लो साथ ले जा, मुल्क के नाम में उनको बुझा। यशुआ उठ लो साथ ले जा, मुल्क के नाम में उनको बुझा। जहाँ टिकेगा तेरे
पाँव का तलवा, जान देगा तेरे पाँव का तलवा। वो जगह मैं तुझे हालेलुया, जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। वैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न भागाए। हौसला रख मजबूत